हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने महिला आरक्षण विधेयक, डिलिमिटेशन और केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत अन्य विधेयकों को लेकर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की स्पष्ट स्थिति सामने रखी। उन्होंने बताया कि हाल ही में लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा 3 महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिनमें राज्यों का सीमांकन, केंद्र शासित प्रदेशों का डिलिमिटेशन तथा महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक शामिल है। इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सदन के भीतर और बाहर अपना रुख स्पष्ट किया है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का रुख पूरी तरह स्पष्ट और सकारात्मक है। कांग्रेस संसद के साथ साथ सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सशक्त बनाना लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्ष 2023 में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक को अब तक पूर्ण रूप से लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में जिस तरीके से इस कानून को आगे बढ़ाया जा रहा है उसमें पारदर्शिता की कमी है और सरकार की राजनीतिक मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। डिलिमिटेशन के मुद्दे पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण को 1976 में 25 वर्षों के लिए स्थगित किया गया था, ताकि वे राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण और विकास के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सके, उन्हें नुकसान न हो। इस व्यवस्था को 2002 में आगे बढ़ाया गया और अब 2026 के बाद पुनः डिलिमिटेशन की प्रक्रिया प्रस्तावित है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि डिलिमिटेशन केवल जनसंख्या के आधार पर किया गया तो इससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्रतिनिधित्व का असंतुलन पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह देश की संघीय संरचना और सामाजिक राजनीतिक संतुलन के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मंत्री ने बताया कि कांग्रेस पार्टी और समस्त विपक्ष की ओर से केंद्र सरकार के सामने कुछ प्रमुख मांगे रखी गई है। इनमें महिला आरक्षण विधेयक को बिना किसी देरी के पूर्ण रूप से लागू करना, डिलिमिटेशन प्रक्रिया को पारदर्शी और न्याय संगत बनाना तथा उन राज्यों के साथ अन्याय न करना शामिल है जिन्होंने विकास और जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले कल लोकसभा में जो बिल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए थे, कुल मिलाकर 3 बिल लाए गए थे, जिसमें से एक डिलिमिटेशन राज्यों का था, एक डिलिमिटेशन यूनियन टेरिटरीज का था और उसके साथ साथ महिला आरक्षण का बात उन्होंने कही थी। कांग्रेस पार्टी ने और सभी विपक्षी दलों ने इस बात को पूर्ण रूप से साफ किया है कि जहां तक महिला आरक्षण की बात है, दैट इज वुमेन रिजर्वेशन, कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स 100% with reservation of women in state assemblies as well as parliamentary constituencies। हम पूर्ण रूप से 100% ये चाहते हैं कि चाहे लोकसभा है, चाहे राज्यसभा है, चाहे हमारे विधानसभा के विभिन्न असेंबलीज है, वहाँ पे महिलाओं को संरक्षण और आरक्षण मिलना चाहिए और 33% के हिसाब से मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर जिस तरीके से इस कानून को पारित करने की कोशिश की जा रही थी, दिखाया कुछ जा रहा था और हो कुछ रहा था। इस चीज़ का पर्दाफाश पिछले कल लोकसभा के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। सबसे पहले तो कि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा, विपक्षी दलों ने ये कहा कि 2023 में जो बिल लोकसभा के अंदर लाया गया था वुमेन रिजर्वेशन का, उसी को पूर्ण रूप से पारित क्यों नहीं किया गया। और दूसरा बात, जो 1971 का सेंसस हुआ था, जिसे 1976 में 1976 में फ्रीज किया गया था, इस सोच के साथ किया गया था कि जो राज्य देश में जहाँ पे जीडीपी की ग्रोथ हुई है, जहाँ पे फैमिली प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया गया है, जहाँ पे और ऐसे निर्णायक निर्णय, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो अवेयरनेस के क्षेत्र में है, चाहे वो हेल्थ में है, जिसकी वजह से उन राज्यों की पॉपुलेशन में गिरावट आ रही है, उन राज्यों को कोई नुकसान ना हो, इसलिए 1976 में
इसको इनडेफिनेटली 25 साल के लिए फ्रीज किया गया था और 2002 में इसको पुनः फिर से 25 साल के लिए फ्रीज किया गया, जो 2026 में ये फ्रीज हटना था। ये डिसाइड करेगा कि प्रदेश में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उनका किस तरीके से फेरबदल होना है। और जिस तरीके की बात निकल कर आ रही थी कि उत्तर भारत में जो जनसंख्या है उसके हिसाब से सीटों का जो बंटवारा होगा वो करीबन 3 गुना दक्षिण भारत से ज़्यादा होगा। ये एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न था, जिससे पूरी डेमोग्राफी को देश के अंदर बदलने की कोशिश की जा रही थी अंडर द गार्ब ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो उसके खिलाफ पिछले कल पूरे विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी था, चाहे वो सपा था, चाहे वो टीएमसी था, चाहे वो एआईडीएमके था, चाहे वो डीएमके था, सब इकट्ठे होकर उन्होंने ये कहा है कि एज फार एज दी वुमेन रिजर्वेशन बिल इज कंसर्न्ड, अगर उसको सही रूप से केवल और केवल वुमेन रिजर्वेशन बिल को ही लाया जाता है, और जो अभी हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ है 545, उसके बेसिस पे अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल को 33% के हिसाब से लाया जाता है तो 100% उसका स्वागत किया जाएगा। और आज भी अगर उसको लेकर आते हैं तो उसको एक सर्वसम्मति से यूनानिमसली लोकसभा के अंदर पारित किया जाएगा। मगर जिस तरीके से जो है निशाना कहीं और था और बातें कुछ और हो रही थी, उस चीज का जो एक डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश देश के अंदर की जा रही थी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और इसका मैं समझता हूं कि विपक्षी दलों को इकट्ठे होकर एक बड़ी जीत मिली है, एक बड़ा शुभ संकेत देश के अंदर मिला है, और आने वाले समय में इन चीजों को और मजबूती से लड़ने की आवश्यकता है। मगर मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हम भी इस बात को चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे तो चाहते ही, मगर प्रदेश स्तर पे भी हम इस बात को चाहते हैं कि हिमाचल में आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी विधानसभा के अंदर बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ से जो सांसद वहां पे पैरवी कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि विधानसभा के अंदर कितनी महिला विधायक है। आज 3 महिला विधायक, जिसमें से 2 कांग्रेस पार्टी की, कमलेश ठाकुर जी, आशा लाहौल स्पीति से अनुराधा जी, और विपक्षी सिरमौर से भी रीना कश्यप जी, 3 विधायक आज विधानसभा में, 2 कांग्रेस की और 1 भाजपा की जो है वो चुनी हुई है। तो जिनको यही नहीं पता कि कितनी महिलाएं विधानसभा में कितनी महिलाएं हैं, अगर वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करे तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा हास्यप्रद बयान जो है और कोई नहीं हो सकता है।